जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं टॉप 10 महत्वपूर्ण पर्सन। तो गाइस देखें आप लोग, पर्सन आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई? तो गाइस जल्दी से बताइए कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये जारी की गई है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सही होगा सी। तो गाइस ये 17वीं वन रिपोर्ट 2 जनवरी 2022 में जारी की गई है और ये 2021 की जो है रिपोर्ट है जो 22 में जारी की गई है। देखिए नोट में देखिए, जनवरी 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। ठीक है, और ये 17वीं है और ये कहाँ से की जाती है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर है? देखिए वनावरण और वृक्षावरण दो चीज़ें होती हैं। ये यहाँ सिर्फ वनावरण पूछ रहा है। जो देखिए दोनों में क्या भेद है? देखिए वनावरण होता है जो वन होते हैं जो नेचुरल रूप से उगते हैं, प्राकृतिक रूप से उगते हैं, और वृक्षावरण होते हैं जो मनुष्य द्वारा रोपित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो वृक्षावरण कहलाते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो बताइए जल्दी से। तो आपका आंसर होगा इसमें बी आंसर आप लोगों का सही है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। तो गाइस नोट में देखिए, देश में कुल वन क्षेत्र जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। देखिए गाइस, अगर भारत की बात करें वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला के, तो ये बैठता है 24.62, लेकिन खाली वन की बात कर रहे हैं तो वन है 21.71। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में दिखाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इस समय जो 2021 की रिपोर्ट है इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने दिखाई है? तो ये दिखाई है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। नोट में देखें, वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर। तो गाइस इनमें ये बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको आंसर इसका पता चल गया होगा, ऑप्शन सी सही है, मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो मिजोरम में है 84.53%, और अरुणाचल प्रदेश में 79.33% और मेघालय में 76% और मणिपुर में 74.34% और नागालैंड में 73.90%। याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ गाइस। मिजोरम देखिए क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है और प्रतिशत में मिजोरम है।
दोनों ही स्थान में क्षेत्रफल और प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद मेघालय और मणि और नागालैंड। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो मैंग्रोव क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैंग्रोव वन की बात कर रहे हैं, जो खारे पानी का वन होता है और बहुत ही कीमती इसकी लकड़ी होती है मैंग्रोव वन की। और भारत के कई राज्यों में, तटीय राज्यों में ये बढ़ता जा रहा है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है। देश में इस समय कितना वर्ग किलोमीटर जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 4992 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन फैला हुआ है देश में। नोट में देखें, देश में कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। यानी आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं, 0.15%, यानी 0.15%। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 3 राज्य या संघीय क्षेत्र हैं। तो इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो कार्बन की हम बात कर रहे हैं, कुल कार्बन स्टॉक कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो गाइस जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो ये है आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षारोपण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो गाइस ये दोनों को पूछ रहा है आप। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आप लोग देख लेंगे जल्दी से। तो इसका सही जवाब आप लोगों का बन गया है ए सही जवाब बन गया है। तो नोट में देखें, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षों का क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, जिसमें आपका वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है और बाकी वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है। तो ये टोटल जो है फ्रेंड्स 24.62% है। और जीने के लिए हमें कितने वृक्षों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? तो जीने के लिए हमें 33%, कितने 33% वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो कैसे याद रखेंगे? पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 33%। और जीने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत वन चाहिए? तो 33%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। वर्ष 2021 की तुलना में देश में वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, सी। तो सही जवाब आपका सी है, 2261 वर्ग किलोमीटर। 2261 वर्ग किलोमीटर देश में वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति में वर्ष 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वनावरण में 1540 और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, दोनों को मिला के 2261। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन डी होगा सही। कौन सा होगा? डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र।
तो याद रखने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे मैंने अरुणाचल प्रदेश बताया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और प्रतिशत की दृष्टि से भी। और इसके बाद छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ हिस्सा छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर महाराष्ट्र। तो गैस आप इन्हें याद कर लेंगे। और अब आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच। आपका दिन शुभ हो।